साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का विषय है ऐसी होती हैं बेटियां। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, लड़कियों के एक विद्यालय में आई हुई नई अध्यापिका बहुत सुंदर थी। बस उम्र में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी लड़कियां उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थीं। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, तो एक छात्रा ने बातों ही बातों में पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अध्यापिका ने कहा, पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटा होने के लालच में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रहीं। जब छठी बार उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला था, तो पति ने उसको धमकी दे दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। वो महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं थी कि अपनी इच्छानुसार वो बेटा पैदा कर देती। और इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने नवजात बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन जब सुबह पिता उस चौक पर बेटी को देखने पहुंचा, तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बच्ची को बाहर रख आता, और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष के बाद माँ के घर जब फिर से बच्चे का जन्म होने वाला था, तो इस बार उसको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि फिर उस माँ के घर लगातार 5 बेटों का जन्म हुआ, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने आंसू पोंछकर आगे बताना शुरू किया। अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी, और वह वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापिका ने फिर कहा, पता है, वह बेटी जो जिंदा बची रही वो मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसीलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते। अब घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए मेरे पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभार आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। वो अध्यापिका थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। साथ संगत जी, बेटी की पिता से मोहब्बत के बारे में एक प्यारा सा किस्सा ये भी है कि एक पिता बेटे के साथ खेल रहा था। बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए वो जानबूझकर हारे जा रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की हार बर्दाश्त ना कर सकी और अपने पिता के साथ लिपट कर रोते हुए बोली, पापा, आप मेरे साथ खेलिए ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। साथ संगत जी, ऐसी होती हैं बेटियां। साथ संगत जी, एक सुंदर लड़की के पिता ने अपनी प्यारी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा घर देखा। लड़का देखने के बाद बेटी की सगाई कर दी। कुछ दिनों के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता को कुछ बात करने के लिए खाने पर बुलाया। शादी के पहले लड़के वालों का इस तरह बुलाना लड़की के पिता को समझ नहीं आया। उनके मन में दहेज जैसे विचार आने लगे। तबीयत बहुत खराब होने पर भी वो ना नहीं बोल सके और लड़के वालों के घर खाना खाने पहुंचे। लड़के के घर वालों ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। चाय आई तो वो घबरा गए, क्योंकि उन्हें शुगर थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने जैसे ही चाय पी वो चौंक गए, क्योंकि चाय वैसी ही बनी थी जैसी वो पीते थे, बिना शक्कर और इलायची वाली। दोपहर का खाना खाया तो वह भी उनके घर के जैसा था।
जाते समय उन्हें सौंफ का पानी मिला, जैसा वो हमेशा अपने घर पर पीते थे। ये सब देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठे कि यहाँ हर एक चीज़ मेरी पसंद की कैसे है। ये सुनकर लड़का हंसने लगा। उसने कहा, अंकल, सगाई के कुछ दिन बाद आपकी बेटी का फ़ोन आया। उसने बताया कि आपके मन में शादी के खर्च, दहेज जैसी बातों का अभी भी डर बैठा है। यह सुनकर हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए खाने पर बुलवा लिया। कल रात में उसका फ़ोन आया तो बोली, मेरे पापा बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, आप उनका ध्यान रखना। वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें शुगर है और वो ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना भी नहीं खाते। ये सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़के को गले से लगा लिया और अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने बेटी को बुलाया और अपनी माँ के कमरे में पहुँचे। पिता को स्वर्गवासी दादी की फ़ोटो से हार उतारता देख बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, आज मुझे पता चला कि मेरी माँ कहीं नहीं गई है, वह तो मेरी बेटी के रूप में मेरे पास है। जितना ख्याल तुम्हारी दादी ने मेरा रखा, उससे ज़्यादा प्यार तुम मुझे करती हो। ये कहते ही पिता के आंसू छलक आए और बेटी भी उनसे लिपट गई। लोग कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, एक दिन दूसरे के घर चली जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि बेटी माता पिता के घर से कभी नहीं जाती। वह हमेशा उनके दिलों में मौजूद रहती है और वो जहाँ भी रहे अपने माता पिता की हमेशा फिक्र करती है। साथ संगत जी, पिता और पुत्री का नाता समुद्र जैसा गहरा होता है। बेटी की विदाई के समय पिता सबसे आखिरी में रोता है, बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर पिता उस बेटी के बचपन से विदाई तक के पल याद कर कर के रोता है। माँ बेटी के रिश्तों पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा है। हर पिता घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता है, मारता है, पर वही पिता अपनी बेटी की हर गलती नकली दादागिरी से नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर बेटी ने धीरे से भी कुछ मांगा हो तो बेटे की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस पिता का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी की आंख में आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में पिता का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा तो तपाक से बोलती है, पापा को आने दे फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती है तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप होता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तो वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त पिता को देखती है जाकर झूम जाती है, लिपट जाती है, ऐसे कस के पकड़ती है पिताजी को जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने हर जिद पूरी की थी। खैर, पिता खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर कितना फूट फूट कर रोता है ये कोई समझ नहीं पाता। जब तक पिता जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। और जैसे ही पिता इस धरती से चले जाते हैं और बेटी आती है, वो इतनी चित्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है। वो बेटी उस दिन हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप नहीं, हिम्मत मर जाती है। पिता के ना रहने के बाद बेटी कभी अपने भाई के घर जिद नहीं करती। जो मिल गया खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था। वो जानती है और ये सच भी है, पिता के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं, और बेटी के लिए उसका पिता दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी कभी बोलती नहीं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।